देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आखिरी उम्मीद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बिल का मुद्दा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और अपने अंतरिम आदेश के लिए वहां पर फैसला रुका हुआ है। क्या कुछ अंतिम आदेश आ गया या आ रहा है, इसको लेकर मुसलमानों को कोई पता नहीं है, भनक तक नहीं है। लेकिन क्या होगा जब निरंकुश सरकार जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज्यादा मायने नहीं रखेंगे तो मुसलमान क्या करेंगे? आखिर आते हैं मुद्दे पे, आखिर क्या हो गया है? सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठा दिया है जो इस तरह की बातें हम कर रहे हैं कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माने, सरकार जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला का ज्यादा महत्व न रह जाए, तो फिर मुसलमानों के लिए दूसरा चारा क्या है? उस दूसरे चारे पे आएंगे, लेकिन आते हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जो आज इस तरह की बातें हमें करनी पड़ रही है। देखिए, सरकार ने एक उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया वक्फ बिल को लेकर के। उम्मीद पोर्टल में 6 महीने का समय दिया गया है और 6 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की तमाम प्रॉपर्टी, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, सब, उसकी हाइट, सब कुछ जो है उस उम्मीद पोर्टल पे डालना पड़ेगा गवर्नमेंट के। अगर आप नहीं डालते हैं 6 महीना के अंदर, पहले हालांकि 2 ही महीना के अंदर डालना है, लेकिन अगर 2 महीना के अंदर नहीं डाल पाते हैं तो 6 महीना तक का समय है। अगर 6 महीना के अंदर अगर आप अपने वक्फ प्रॉपर्टी पे मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और ईदगाह को नहीं उस पे ऑनलाइन डालते हैं तो वो अवैध करार दे दिया जाएगा और वो ट्रिब्यूनल के अंदर चला जाएगा। ट्रिब्यूनल, जो कि जस्टिस का मामला होता है, वो फैसला करेगा, जिसके अंदर हिंदू पक्ष के लोग भी रहेंगे। वो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना अंतरिम आदेश जो है अब तक तो नहीं दिया है, लेकिन सरकार इस तरीके से तमाम कदम को बढ़ा रही है जैसे मानो कि वो सरकार जीत चुकी है, उसे फैसला पहले से ही पता है। देखिए, सीजीआई खन्ना इस मामले को पहले सुनवाई कर रहे थे, उसके बाद बीआर गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सीजीआई खन्ना ने कुछ प्रावधानों पे रोक लगाया, जिस प्रावधानों पे रोक लगाया उसे बीआर गवई ने भी कंटिन्यू करने का काम किया था। प्रावधान क्या था? प्रावधान यह था कि आप भी किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को गैर वक्फ नहीं करेंगे, डीएम का कोई हस्तक्षेप अभी आप नहीं रखेंगे, कोई जो है गैर मुस्लिम जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल हो या वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड है, किसी के अंदर गैर मुस्लिम को आप नहीं रख सकते हैं। ये जो है अंतरिम रोक जो है इस मामले पे सीजीआई खन्ना ने भी लगाया था और उसके बाद बीआर गवई ने भी इसे कंटिन्यू करने की बात कही थी और सरकारी वकील तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया था कि वैसा ही होगा जैसा कहा जा रहा है। मतलब कोई भी जो वक्फ की प्रॉपर्टी को है जिसको डिमोलिश नहीं किया जाएगा, उसे गैर वक्फ साबित नहीं किया जाएगा, कोई अभी बहाली नहीं होगी। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि पोर्टल लॉन्च कर दिया गया और 6 जुलाई को ये पोर्टल आ जाएगा, मतलब परसों ये पोर्टल आ जाएगा और परसों से लेकर 6 महीना के अंदर अगर आपने नहीं अपने मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान को डाला ऑनलाइन तो वो गैर वक्फ साबित हो जाएगा, वो विवादित जमीन साबित हो जाएगी। ये तमाम चीज निकल के आ रही है। अब हम क्यों कह रहे हैं सरकार के लिए कि सरकार के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुछ मायने नहीं रह गए? एक और मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के अंदर 400 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान और ईदगाह को डेमोलिश कर दिया गया या तो सील कर दिया गया। अरशद मदनी इस वक्त मैदान में कूद चुके हैं और वो मदरसे के बचाव को लेकर परसों जो है रैली करने का भी उन्होंने, मतलब कॉन्फ्रेंस करने का उन्होंने काम किया। अरशद मदनी, अभी एबीपी न्यूज की आर्टिकल आप वहां पे देखिए, अरशद मदनी ने क्या कहा। अरशद मदनी ने एबीपी न्यूज के आर्टिकल को भी, आर्टिकल में भी छपा है, अरशद मदनी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब चंद्रचूड़ थे, चंद्रचूड़ के समय जो अरशद मदनी है वो याचिका लगाए थे, जो अरशद मदनी की संस्था है वो याचिका लगाए और याचिका में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों की डिमोलिश किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। और चंद्रचूड़ ने सरकार को लेटर लिखकर कहा कि आप किसी भी मदरसे पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे। बुलडोजर की डिमोलिश को सुप्रीम कोर्ट ने रोकने का काम किया था उस वक्त के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने। लेकिन आज क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवमानना किया जा रहा है और जो है उत्तर प्रदेश के अंदर डेमोलिश का काम चल रहा है। 400 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे को डेमोलिश कर दिया गया। हम आते हैं उस मुद्दे पे कि पोर्टल के वाले मुद्दे पे कि क्या क्या वो हुआ। जरा आप देखिए अरशद मदनी का क्या मामला है। देखिए अरशद मदनी का की खबर देखिए क्या है। जमीयते उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर 21 अक्टूबर 2024 को पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय बेंच ने इस्लामी मदरसे के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और उन सभी नोटिसों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने के समय तक इस संबंध में अगर कोई नोटिस या आदेश केंद्र या राज्य सरकार के ओर से जारी होता है तो उस पर भी विधिवत रोक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश के उन सभी मुस्लिम बहुल जिले में जिनकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं वहां मदरसे ही नहीं बल्कि
बल्कि दरगाह, ईदगाह और कब्रिस्तान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई धड़ल्ले से न केवल जारी है बल्कि अब तक सैकड़ों मदरसे को असंवैधानिक घोषित करके सील कर किया जा चुका है। जमीयत उलमा हिंद की ओर से जारी बयान ने के अनुसार कहा गया है कि मदरसे को ध्वस्त किया जा रहा है। हैरानी की बात है कि यह वैध दस्तावेज होने के बावजूद यह अभियान जारी है। और जब सीजीआई चंद्रचूड़ का ये आदेश था, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था उस समय के सीजीआई का, तो फिर सरकार ये क्यों कर रही है? अरशद मदनी इस मामले को लेकर के अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये बातें कहे कि मदरसे की डिमोलिश क्यों कर रहे हैं। अब आते हैं हम इस मुद्दे पे कि ये जो 6 जुलाई को पोर्टल है, अब सोचिए कि अगर मानिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर बी आर गवई ने मुस्लिम पक्ष में फैसला सुना दिया, अब जब बी आर गवई चले जाएंगे 4 महीने के बाद या नहीं भी जाएंगे, अभी 2 महीने के अंदर ही सरकार फैसला मानेगी या सीजीआई डिवाइड चंद्रचूड़ का जिस तरह से फैसला नहीं माना जा रहा है और जो है 400 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मस्जिद मदरसे डिमोलिश कर दिया गया, तो सरकार फैसला मान कहां रही है? अरशद मदनी तो वही कह रहे हैं कि रोक लगा हुआ था, फिर कैसे 400 से ज्यादा मदरसे को आपने तोड़ दिया। अब आते हैं इस मामले पे, क्या है ये मामला। देखिए, सूत्रों के मुताबिक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ये पोर्टल लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इस पर संपत्तियों का पूरा विवरण देना होगा, जैसे लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग की कोई लोकेशन। अगर किसी संपत्ति का नाम किसी महिला के नाम पर दर्ज है तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है। महिला के नाम पे है तो रजिस्ट्रेशन के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है, सिर्फ 2 महीने में। लेकिन 2 महीना में नहीं हो पाता तो 6 महीना इसका डेट जो है आगे बढ़ सकता है। वक्फ संपत्ति या तमाम चीजें खबर आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोक करके, हमने आपको सारा बता ही दिया कि 2 महीने के अंदर आपको जो 6 जुलाई मतलब परसों को पोर्टल लॉन्च होगा, उम्मीद जो सरकारी पोर्टल होगा उसमें अपनी वक्फ प्रॉपर्टी लॉन्च कीजिए, नहीं तो 6 महीना पे टाइम मिलेगा, 6 महीने के अंदर, नहीं तो वो गैर वक्फ साबित हो जाएगा, वो जो है विवादित मान लिया जाएगा। ये तमाम चीजें चल रही है। अब आते हैं जमीयत उलमा हिंद। एक बार आपको हम दैनिक भास्कर का वो दिखाते हैं जो 3 प्रावधान पे रोक लगाया था। देखिए कौन कौन सा था। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा था, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाइड नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। तीसरा था, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, जो हमने आपको पहले भी बताया। ये 3 प्रावधानों पर रोक था, लेकिन फिर भी उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, डीवाई चंद्रचूड़ की आप बात कर ले तो डीवाई चंद्रचूड़ ने भी मदरसे पे रोक लगाया था, और जो है बी आर गवई ने तो मस्जिद मदरसे सब पे अंतरिम रोक लगा रखा था। लेकिन फिर डिमोलिश कैसे हुआ? अब आते हैं अरशद मदनी ने जो को लेकर के जो अरशद मदनी ने ट्वीट किया है, वो जरा देखिए क्या ट्वीट किया उन्होंने 2 ट्वीट किया। देखिए उनका ट्वीट, मदरसों को बंद करने का अभियान मुसलमानों के संवैधानिक धार्मिक आजादी और संवैधानिक अधिकारों पर एक गंभीर हमला है। मदरसे मुसलमानों की जीवन रेखा है, अब हमारी इसी जीवन रेखा को काट देने की साजिश हो रही है। असंवैधानिक घोषित करके मदरसे के खिलाफ कार्रवाई का नवीनतम अभियान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान है। मदरसे की सुरक्षा दीन की सुरक्षा है। हम लोकतंत्र संविधान को सर्वोच्च और मदरसों की सुरक्षा के लिए कानूनी लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेंगे। अरशद मदनी ने दूसरे ट्वीट में अपने क्या कहा, जरा वो देखिए। क्या अरशद मदनी कहते हैं, मदरसे हमारी दुनिया है, धर्म है, हमारी पहचान है और हम अपनी इस पहचान को मिटने नहीं देंगे। ये मदरसे सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं है, इनका मकसद सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं बल्कि देश और कौम की सेवा के लिए नई नस्ल को की सोच और तालीम को तैयार करना भी है। आज जिन मदरसों को गैर कानूनी बताकर जबरदस्ती बंद किया जा रहा है, ये वही मदरसे हैं जहां से सबसे पहले अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठी थी। अब 1803 में पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में चल रहा था, तब दिल्ली से मशहूर धार्मिक व रूहानी हस्ती शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने मदरसा रहीमिया से एक टूटी चटाई पर बैठकर ऐलान किया कि देश गुलाम हो चुका है, इसलिए गुलामी से आज़ादी के लिए संघर्ष करना एक धार्मिक कर्तव्य है। इस ऐलान के बाद उनके मदरसे को नेस्तनाबूद कर दिया गया और इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए। ये तमाम बातें जो है अरशद मदनी कहे, और अरशद मदनी ने कई बयान जो है लगातार दिए, क्योंकि वो मदरसे को लेकर काफ़ी चिंतित है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे को लेकर कार्रवाई हुई, फिलहाल सवाल मेरा वही है, क्या होगा जब सीजीआई ये फैसला सुना भी दे मुस्लिम पक्ष के हक में, तो क्या तो सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी अंतरिम फैसला नहीं आया, अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया गया। देखना है कि क्या आता है अंतरिम फैसला, क्या मुसलमानों के हक में आता है। अगर मुसलमानों के हक में नहीं आता तो मुसलमानों के पास क्या ऑप्शन बचता है, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। मुसलमानों के पास जो ऑप्शन बचता है वो ये बचता है कि मुसलमान जो है
सड़क पे आंदोलन कर सकता है, सड़क पे अपनी बात को बुलंद कर सकता है। ठीक वैसे जैसे किसान आंदोलन, एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट, इन तमाम आंदोलन के जरिए जो है सरकार झुकी और सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो वो एक नज़ीर बन चुका है, किसान आंदोलन या एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, ये तमाम आंदोलन या दलितों के कई आंदोलन। दूसरा ऑप्शन है कि जो संसद है, संसद के अंदर जो विपक्षी सांसद है वो इस बिल के खिलाफ जो है संसदों को चलने नहीं दे, संसदों में विरोध करे, तब जाकर के सरकार झुक सकती है और कुछ हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन बचता है मानव अधिकार को लेकर के विश्व पटल पे इसकी चर्चा की जाए, इसकी बात को छेड़ी जाए, तो कहीं ना कहीं जाकर के कुछ बेहतर जो है इस कानून को लेकर, कुछ बेहतर जो है मुस्लिम पक्ष को लेकर हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना।